ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बार हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग देशों से ट्रेनर अपनी निशुल्क सेवा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे इस त्रिवेणी संगम में आज हमारे योग ट्रेनर जो बिहार से है, मकदमपुर सहरसा, सुबोध कुमार, बहुत ही अच्छे ट्रेनर है। उन्होंने पीजी डिप्लोमा किया है योगा का और इसके पहले भी संवाद में उन्होंने सेवा दी है। बहुत ही सुंदर क्लास हमारे सुबोध कुमार लेते हैं। तो उनका मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के हमारे सुबोध कुमार सर का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। तो हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, उनका भी हार्दिक स्वागत। जो हमारे देश प्रदेश से ओम ओम जो देश प्रदेश से हमारे योग साधक जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। निश्चित रूप से ये तीनों दिन हमारे जो ज्वाइंट इवेंट होती है उसमें जो ट्रेनर आते हैं कि बहुत ही यानी एक फोन पे हमारे निशुल्क सेवा देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसका मतलब उनका समर्पण भाव, योगा के प्रति जो आत्मीयता है, श्रद्धा है, बहुत ही अच्छी है। सुबोध कुमार सर को मैंने कल एक फोन किया सिर्फ, तो बिल्कुल वो रेडी हो गए, बिल्कुल मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और सुबोध कुमार सर, यू मे कंटिन्यू टुडे सेशन। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। साधुवाद, धन्यवाद सर। आपने भी इस त्रिगम संगम मंच पे आमंत्रित किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। यह बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। यह सेवा कार्य सब नहीं कर सकते हैं। परमात्मा ने जिनको सौंपा है, हम सबों की स्वास्थ्य को सही रखने के लिए वही व्यक्ति इसमें निःशुल्क अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। तो आइए इस नेशनल त्रिवेणी संगम को मैं सत नमन, कोटि कोटि नमन करता हूं। तो आइए मैं इस भोर की बेला, प्रातःकालीन बेला में इस सेशन का शुभारंभ करता हूं। तो सबसे पहले मैं प्राणायाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। प्राणायाम तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन वह प्राणायाम सही रूप से घटित नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग विधि से नहीं कर पाते हैं और बैठने की जो क्रिया है वह भी हम लोग सही से नहीं बैठ पाते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले हम सिद्धासन या सिद्धियोनी आसन या सुखासन या पद्मासन, जिनको जो सुविधा हो वह लगा सकते हैं। तो सबसे सुलभ अच्छा आसन सुखासन होता है। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, रीढ़ कमर सर मेरुदंड बिल्कुल सिद्ध में, दोनों हाथ दोनों घुटना पे रखते हुए ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठते हैं। शरीर में अकड़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शरीर बिल्कुल सीधी, रीढ़ कमर सर मेरुदंड बिल्कुल एक सिद्ध में। और यह प्राणायाम, प्राणों की आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्राणायाम ऐसी विधा है जिसपे हम लोग जीवित रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारा शरीर बहुत सुंदर है और उस शरीर सुंदर से प्राण यदि निकल जाए, निष्प्राण हो जाए, तो फिर वह शरीर किसी काम की नहीं होता है, उसको सब की उपाधि मिल जाता है। तो इसलिए इस शरीर को संचालित करने के लिए, जीवित रखने के लिए यह प्राणायाम, प्राण बहुत ही अद्भुत चीज है।
और इस प्राण को शुद्ध रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्राणों के आयाम इस शरीर में आना और जाना, यह जो क्रिया है प्राणायाम की, उसको सही रूप से करने की बहुत महत्वपूर्ण विधा है। तो आइए सर्वप्रथम मैं भस्त्रिका प्राणायाम से प्रारंभ करता हूं। यह भस्त्रिका प्राणायाम लंग्स, फेफड़ा को शुद्ध करने, सबल, स्वस्थ और मजबूत प्रदान करने के लिए होता है। तो इसमें करना क्या पड़ता है कि श्वास को हम लंग्स में, फेफड़ा में भरते हैं 2.5 सेकंड में, और फिर 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। तो आइए इस अभ्यास को हम करते हैं। लंग्स, इस फेफड़ा में श्वास को भरते हैं और यहीं से पेट में किसी प्रकार की संकुचन नहीं होना चाहिए। यह सावधानी है और बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी है। इसको हम लोग बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें। श्वास लंग्स, फेफड़ा में भरना और छोड़ना, कम से कम 5 मिनट लगातार करते हैं इसको। इसमें 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला प्रकार है समान गति। समान गति से रोगी, निरोगी, युवा या बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति सभी कर सकते हैं समान गति से। समान गति 2.5 सेकंड में श्वास को भरना, 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना। लेकिन इसी प्राणायाम को मध्यम गति से, मध्यम गति से वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनका फेफड़ा सबल, स्वस्थ, मजबूत हो, या जो युवा हैं, जिनको हृदय रोग नहीं है, उच्च रक्तचाप नहीं है, वैसे व्यक्ति के लिए मध्यम गति और तीव्र गति दोनों प्रकार से होता है। तो मध्यम गति में मैं बताता हूं कैसे होता है। श्वास को भरना और छोड़ना। यह मध्यम गति है फेफड़ा को सबल, स्वस्थ, मजबूत बनाने के लिए। लेकिन इसी में तीव्र गति, जो बिल्कुल युवा है, जिनकी फेफड़ा स्वस्थ है, जिनको उच्च रक्तचाप नहीं है, हृदय रोग नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए तीव्र गति से, तो तीव्र गति से करने में 5 मिनट की लाभ सिर्फ 1 से 2 मिनट में मिल जाता है। तो आइए हम तीव्र गति करके दिखा देते हैं। तो यह तीव्र गति से प्राणायाम करते समय चेहरा पे मुस्कान, अंदर से बिल्कुल प्रफुल्लित, हृदय को खोल करके रख देते हैं। किसी भी प्रकार की तनाव ना हो शरीर में, तनाव मुक्त, व्याधि मुक्त ऐसा महसूस करें कि मैं परमात्मा के सानिध्य में बैठ चुका हूं और परमात्मा की बताई हुई विधा को मैंने नियम पूर्वक करना प्रारंभ कर दिया हूं। इसलिए हे परमात्मा, हमारे अंदर जितनी सारी विकृति है, वह श्वास जो मेरा बाहर निकल रहा है उसके साथ विकृति बाहर हो रहा है, और श्वास जो मेरा अंदर जा रहा है उसके साथ मेरा शुभ घटित हो रहा है। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की रोग व्याधि ना हो, ऐसी कामना के साथ परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। आइए, यह भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में आज बता रहा हूं। तो आइए अगला अभ्यास है कपालभाति। यह प्राणायाम एक दूसरे से रिलेटेड है। भस्त्रिका प्राणायाम में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम गेन करते हैं। हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाता है, अतिरिक्त एनर्जी हो जाता है, उस एनर्जी को शरीर में समत्व करने के लिए, समतुल करने के लिए अगला अभ्यास कपालभाति है। कपालभाति में क्या होता है, श्वास को झटके से बाहर छोड़ना होता है। तो आइए हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को कि झटका से कैसे श्वास को बाहर छोड़ा जाता है। जैसे श्वास को बाहर छोड़ते हैं झटके से, नाभि अंदर जाता है। तो इसका भी आराम से करते हैं। प्राणायाम करते समय आंख धीरे से बंद कर लें, क्योंकि हमारे शरीर में जितने सारे अंग हैं सभी के माध्यम से ऊर्जा की खपत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत हमारी आंख करती है। इसलिए जब हम आंख बंद कर लेते हैं धीरे से, अंतःकरण से मन की शुद्धि होता है और हमारा ध्यान जो भी अभ्यास, योग या प्राणायाम करना प्रारंभ करते हैं,
तो हमारा वह ध्यान उसी पे आकर्षित हो जाता है, टिक जाता है, और वह नियम पूर्वक बिल्कुल सही रूप से होता है। तो आइए कपालभाति 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ना। कपालभाति करने से कुछ पहले मैं सावधानी बताता हूँ। सेफ्टी जरूरी है, प्रिकॉशन जरूरी है। आइए सबसे पहला सावधानी, जिन व्यक्ति की पेट में अल्सर घाव हो और आता हो, वैसे व्यक्ति को कपालभाति नहीं करना है। जिन व्यक्ति की पेट की शल्य क्रिया बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, वह व्यक्ति 6 महीनों तक कपालभाति नहीं कर सकते हैं। और वैसे व्यक्ति जिनके जिनके शरीर में उच्च रक्तचाप या हृदय रोग हो, ऐसे व्यक्ति को धीमी गति से 3 सेकंड में एक बार ऐसे करना है। और मातृशक्ति के लिए, माताएं के लिए बहुत ही अद्भुत सावधानी है। इसमें 2 पीरियड काल होता है, एक प्रेगनेंसी पीरियड और दूसरा मासिक पीरियड। दोनों ही पीरियड काल में कपालभाति मना है, इसलिए सावधानी रखें। इतना सावधानी यदि रख लें, फिर इसके बाद कोई सावधानी इसमें नहीं है, सभी व्यक्ति कर सकते हैं। मातृशक्ति पीरियड काल, मासिक पीरियड 3 से 4 दिन की होता है, बस उस मासिक पीरियड में नहीं करें, क्योंकि हमारे शरीर की यह 1 मास में ब्लड की जितनी भी विकृति है वह सारे माताएं को ऐसे निष्कासन हो जाता है, फिर उनका नया ब्लड संचार होता है शरीर में, और उनको फिर ब्लड डोनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा ने इतना सुंदर बना दिया मातृशक्ति के लिए। तो यह मासिक पीरियड, फिर प्रेगनेंसी पीरियड, गर्भावस्था में इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि यह पेट में झटका, नाभि में झटका पड़ता है, तो उससे असर पड़ता है। और मासिक पीरियड में जब हम करेंगे तो रक्त स्राव ज्यादा हो जाता है, इसलिए सावधानी है कि नहीं करना है। बाद बाकी सभी व्यक्ति करें। लाभ, अद्भुत लाभ है कपालभाति से। पेट में पत्थर बन गया, उसको गला करके खत्म करना। शरीर में कहीं भी उभार गांठ हो गया, शिष्ट हो गया, उसको गला करके खत्म कर देता है कपालभाति। गैस और कब्ज को जड़ से समूल नष्ट कर देता है। और हमारे कपाल यानी ऊपरी हिस्सा में तेज और ओज आ जाता है। बहुत ही जबरदस्त चीज है यह कपालभाति। तो इसका नाम इसीलिए कपालभाति रखा गया कि हम लोहार के पास जाते हैं, भाटी को देखते हैं, तो वह सिर्फ श्वास को झटके से बाहर छोड़ता है अग्नि प्रज्वलित के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारा जठराग्नि भी तीव्र होता है इससे। तो बहुत ही अद्भुत अभ्यास कपालभाति, 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वास को बाहर छोड़ना। तो यह कपालभाति है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। सभी इसको नियम पूर्वक करें, क्योंकि समय की अभाव है, आज समय कुछ कम पड़ गया। तो आइए अगला अभ्यास में बताता हूं, बाह्य प्राणायाम। बहुत ही अद्भुत है। लंबा गहरा श्वास भरना, श्वास को बाहर छोड़ देना। 3 बंद एक साथ लगाते हैं। पहला बंद, मलद्वार को ऊपर खींच लेते हैं और वहां रोक लेते हैं, तो उसको मूल बंद बोला जाता है। दूसरा, हम जो है सो पेट को अंदर करके इसको ये कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो उंडियन बंद। और तीसरा जालंधर बंद, श्वास को बाहर छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती में सटाते हैं, तो इसको जालंधर बंद बोला जाता है। तो तीनों बंद एक साथ लगता है, इसलिए महाबंद भी इसे बोला जाता है। तो यह महाबंद कहें या बाह्य प्राणायाम करें कहें, तो यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। तो आइए इसमें लंबा गहरा श्वास भरते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए तीनों बंद एक साथ लगाते हैं, बाह्य प्राणायाम।
यह ऊर्ध्वरेता बनाता है, हाइड्रोसिल हर्निया में भी लाभ करता है, मातृशक्ति की यूट्रस नीचे नहीं आता है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर अभ्यास है। और सबसे अद्भुत तो है कि मूलाधार चक्र की जागृति यहीं से प्रारंभ होता है। तो अध्यात्म की उन्नति के लिए यह बाह्य प्राणायाम बहुत ही अद्भुत है। इसको कम से कम 3 बार, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 21 बार तक ऊर्ध्वरेता बनने के लिए यह किया जाता है। तो बहुत ही सुंदर अभ्यास। आइए कम से कम एक बार और हम लोग कर लें। जितना देर इसको श्वास को रोक कर रखते हैं उतना ही अद्भुत लाभ होता है। तो त्रिबंध या महाबंध या बाह्य प्रज्ञा। तो आइए करते हैं एक बार और। बहुत ही सुंदर। अगला अभ्यास अग्निसार। जो व्यक्ति कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगता है, हमारा जठराग्नि मंद पड़ गया है और खाने के बाद अपच होता है, तो उस जठराग्नि को तीव्र करने के लिए अग्निसार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें क्या करते हैं, लंबा गहरा सांस भरते हैं, सांस को बाहर छोड़ देते हैं, पेट को बिल्कुल खाली करके कम से कम एक स्ट्रोक में 10 बार, ज्यादा से ज्यादा 30 बार इस अभ्यास को करते हैं। अग्निसार तो देखिए कैसे होता है। लंबा गहरा सांस भरना, सांस को बाहर छोड़ देना और फिर पेट को ऊपर नीचे करना। तो यह बहुत ही सुंदर चीज है, जठराग्नि को तीव्र करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अभ्यास को 3 से 5, 5 से 7, 7 से 21 बार। ऐसे व्यक्ति को भूख की कभी समस्या नहीं, जठराग्नि तीव्र रहता है, उपच की शिकायत नहीं होता है। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इसके बाद नौली क्रिया, बहुत ही सुंदर अभ्यास है, आसान तरीका है। लंबा गहरा सांस भरना, सांस को बाहर छोड़ देना और दोनों तरफ से पेट को संकुचित करके उसको प्रयास करते हैं गोल गोल घुमाने के लिए। आंत की मसाज जबरदस्त चीज है यह। तो आइए इस अभ्यास को करते हैं। लंबा गहरा सांस भरते हैं, सांस को बाहर छोड़ करके फिर नौली निकालते हैं। इसके बाद उसको मूव कराते घुमाते हैं। तो देखिए कैसे होता है नौली। वाह, बहुत सुंदर सुबोध कुमार जी, बढ़िया, बहुत तो सुंदर। यह नौली क्रिया है। आंत की मसाज, यह सर्विसिंग, शरीर की सर्विसिंग सेंटर, योग और अध्यात्म, नेचुरोपैथी, यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह बहुत ही सुंदर अभ्यास है, नौली क्रिया। तो यह 8 प्राणायाम, जो व्यक्ति 8 प्राणायाम पर आधिपत्य जमा लेते हैं, तो वैसे व्यक्ति को प्राणों की समस्या नहीं, शरीर में भी अशुद्धि की नाम नहीं रहता है। तो बहुत ही सुंदर अभ्यास है। आइए अगला अभ्यास हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं। कंठ से संकुचित करके श्वास को अंदर की ओर भरना और श्वास भरने के बाद ठुड्डी को छाती में सटा लेते हैं। इसको जालंधर बंद कहा जाता है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से श्वास जितना देर हम रोक पाते हैं रोकें और फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। तो इसे उज्जयी कहा जाता है। तो आइए कंठ को संकुचित करके हम श्वास को अंदर की ओर भरते हैं। यह बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है उज्जयी। थायराइड, हकलाना, तुतलाना, टॉन्सिल, ऐसे ऐसे असाध्य रोग जिनका अंग्रेजी में कोई उपाय नहीं है, वैसे
रोग इसमें छूमंतर हो जाता है इस प्राणायाम से। बहुत ही सुंदर और अद्भुत अभ्यास है यह। इस अभ्यास को 3 से 5, 5 से 7, 7 से 21 बार तक हम लोग कर सकते हैं। तो आइए एक बार और दोहराते हैं। कंठ से संकुचित, यदि एक बार में नहीं हो रहा है तो अष्टोक के हिसाब से भी हम करते हैं ऐसे। तो यह बहुत ही सुंदर अभ्यास है। अब इसके बाद हम अनुलोम विलोम करते हैं। यह प्राणायाम सारे एक दूसरे से रिलेटेड है और यह विधि पूर्वक बनाया गया है। एक दोनों में अनुश्रय संबंध रहता है। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। तो आइए उज्जयी के बाद अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम को हम करने से हमारे शरीर में जितने भी यह रक्त है उसकी शोधन हो जाता है। तो इसलिए इस अभ्यास को हम लोग करते हैं। बीपी की समस्या जिसको है वह भी दूर हो जाता है। तो अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो इसमें क्या करते हैं, इसकी करने की विधा है। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद कर लेते हैं, बाएं से श्वास को ऊपर भरते हैं, भरने के बाद इसको बंद कर लेते हैं, दूसरे नासिका से श्वास बाहर, और जिससे बाहर किए पुनः उसी से भरना। यह अनुलोम विलोम बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर में कभी भी पैरालिसिस नहीं मार सकता, इसकी गारंटी है। अनुलोम विलोम करने वाले व्यक्ति को कभी उच्च रक्तचाप नहीं हो सकता, इसकी गारंटी है। अनुलोम विलोम करने वाले व्यक्ति को कभी माइग्रेन पेन, सर में दर्द नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी है। लेकिन विधि पूर्वक कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करें। यह बहुत ही अद्भुत और लाभदायक है। यही एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें कोई सावधानी नहीं है। सिर्फ भोजन के 1 घंटा बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। और पैरालिसिस जिनको मार दिया है, ऐसे व्यक्ति को यदि अनुलोम विलोम कराना प्रारंभ कर दें तो बहुत ही कम समय में वह स्वस्थ हो जाएंगे। उनको 100%, 100% स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा, इतना सुंदर है। और जिनको आधा सीसी दर्द यानी अर्ध कपारी जिनको बोला जाता है, माइग्रेन पेन जिनको बोला जाता है, ऐसे व्यक्ति को अनुलोम विलोम करवाएं तो वह इस प्राणायाम से अद्भुत चमत्कारिक लाभ होता है। और जिनको उच्च रक्तचाप है वह ज्यादा देर तक करें। और उनको थोड़ा सा शीतली और शीतकारी, यह दोनों प्राणायाम यह भी करवाएं तो यह उनके शरीर की टेम्परेचर को शमन कर देता है। और हमारा जो उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत अभ्यास है। तो आइए अगला अभ्यास हम भ्रामरी करते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास। दोनों अंगूठा से दोनों कान को दबाते हैं, तर्जनी को भ्रूमध्य पे रखते हैं, 3 उंगली आंख पे रखते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं। श्वास को भरने के बाद मुख को बंद करके आपस में दांत टकराए ना, यह ध्यान रखें। भौरे की तरह ओम के उच्चारण से कम 3 बार हम गुंजन करते हैं। तो आइए भ्रामरी प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए भौरे की तरह गुंजन ओम के उच्चारण से।
दोनों हाथ दोनों घुटना पे रखते हुए ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में मुख से 3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण उद्गित। उद्गित 3 बार पवित्र। फिर प्रणव ध्यान, अपने ध्यान को भ्रूमध्य पे टिका देते हैं। भ्रूमध्य जहां माताएं बिंदी लगाती पुरुष टीका लगाते हैं उसको भ्रूमध्य बोला जाता है। दोनों भवों के बीच मध्य में उसको आज्य चक्र भी बोला जाता है। अपने ध्यान को भ्रूमध्य पे टिका देते हैं। आते श्वास जाते श्वास पे मानसिक रूप से मन ही मन पवित्र ओमकार का जाप करते रहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जो जिनको मानते हैं, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने माता पिता, आप जिनको चाहें उन्हीं का ध्यान करें। मन एकाग्र चित्त शांत ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए। परम पिता परमात्मा की आराधना करें। हे परमात्मा, मैं आपके सानिध्य में बैठ चुका हूं। मैं आपका संतान हूं। मैं आपके गोद में आकर बैठ चुका हूं। आप मेरा उद्धार जैसे करें, आप मेरे ऊपर जैसी दृष्टि बनाए रखें, जैसा कृपा करें। हे परमात्मा, मैं बिल्कुल निश्चल हूं। जप तप ध्यान प्रार्थना कुछ नहीं जानता हूं। मैं मंत्रहीन हूं, क्रियाहीन हूं, भक्तिहीन हूं। इसी भाव से बस कम से कम 1 मिनट बैठें, ज्यादा से ज्यादा अपनी साधना के हिसाब से इस अभ्यास को करते रहे। तो आइए 1 मिनट के लिए मौन हो जाते हैं। परम पिता परमात्मा की आराधना करते हुए अपने ध्यान को गुरुमत पे टिकाते हुए, हे परमात्मा, आप हमें अपनी ऊर्जा भर दें। हमारे शरीर ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाए, शक्ति से ओत प्रोत हो जाए और मन शक्ति मेरा स्वस्थ सबल मजबूत हो जाए। मैं बिल्कुल आपके सानिध्य में बैठा हूँ। आप मेरा उद्धार करें। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की व्याधि ना रहे। आते श्वास के समय शुभ घटित हो, जाते श्वास के समय अंदर की जितनी सारी विकृति है वह विकृतियां बाहर निकल रहा है। इसी भाव से 1 मिनट के लिए पूरा मौन।
दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हैं, आपस में रफ करते हैं, घर्षण करते हैं, और गर्म जब पूरा ऐसा महसूस हो जाए कि हमारे हाथ में उष्मा आकर्षित हो गया, पूरा गर्म हो गया, तो उस उष्मा को हम आंख पे धीरे से लगाते हैं और पूरे चेहरा पे इसका लेप लगाते हैं। इससे ऊर्ध्व रहता है तो चमत्कारिक होता है। तो बहुत ही सुंदर यह 8 प्राणायाम एक पैकेज है। हमें स्वस्थ रखने के लिए यह पर्याप्त है, और इसमें हम लोगों को विधि पूर्वक करना है। अगला सेशन में मैं विस्तार से आसन के बारे में भी, योग के बारे में भी बताऊंगा। आज मैं संक्षिप्त में 8 प्राणायाम के बारे में बताया हूं। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और पुनः आप सबों को मेरे ओर से कोटि कोटि नमन संबंधन। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हैंड ओवर। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमें इतनी बड़ी मंच पे आमंत्रित किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। थैंक यू सर। ओम अरहम। सुबोध कुमार जी, बहुत अभिनंदन। कम समय में बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्राणायाम लिया, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। और जो यह अपने जो क्रिया है वो भी बहुत सुंदर किया आपने, बहुत सुंदर। ये योगा के प्रति आपका जो समर्पण है, आपका जो भाव है, ये श्रद्धा है, बहुत ही सराहनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोन पे आपने हमें सेवा दी है, तो सभी को, सभी साधक को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। सुबोध कुमार सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे त्रिवेणी संगम, संवाद अंतरराष्ट्रीय वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के बारे में ये तीनों संस्थाएं आपने जो सेवा दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 3-4 मिनट अपने पास है तो बिहार में जो योग की एक संस्था है जिन्होंने आपके बारे में आपने उसके बारे में पिछले बार बताए थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी, बिहार के बारे में, योगा के बारे में, वहाँ का जो विद्यापीठ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सर। तो यह योग की भूमि, बिहार को योग की भूमि और पहला विश्वविद्यालय हमारे बिहार के मुंगेर जिला में अवस्थित है। और वहाँ कर्ण की किला भी है। जो कर्ण वहीं से सोना का दान किया करते थे, वह अभी भी विराजमान है। तो यह बिहार की धरती मुंगेर में है और गंगा की तट पे यह अवस्थित है। बहुत ही रमणीय और सुंदर स्थान है। यहाँ पे दयानंद सरस्वती भी आए थे, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे बिहार के भूमि से जुड़े हैं। तो वह बिहार में पहला विश्वविद्यालय है। और यही है कि विश्वविद्यालय रहते हुए भी डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स वहाँ उपलब्ध नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स और साधना ज्यादा वहाँ करवाया जाता है सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। तो यह मुंगेर जिला में अवस्थित है। तो बहुत ही सुंदर और रमणीय है। यहाँ से ख्याति प्राप्त बहुत सारे ऐसे साधक बने हैं जिनका मैं क्या विशेष वर्णन करूं, समय बहुत कम है, इसलिए उस पर प्रकाश डालना। जितने भी साधक इस बिहार की भूमि पे, तपोभूमि पे आए हैं, तो वह साधना केंद्र भी वहां बना हुआ है मुंगेर में। तो कर्ण किला में वह अवस्थित है। तो बहुत ही सुंदर जगह है। और ऐसे भी बिहार जो है, यह अध्यात्म की दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पे अनेक ऋषि मुनि यहाँ से आए और यहाँ साधना करके उत्कृष्ट भाव से, यहाँ देव स्थल बहुत ज्यादा है। तो आप जैसे जानेंगे कि एक बाबा कारू स्थान है जो बहुत ही उत्कृष्ट कोसी नदी की तट पे अवस्थित है। उनकी चमत्कार है कि कोसी नदी बहुत ख्याति प्राप्त नदी है, और एक दिन में बहुत सारे जमीन को काट करके अपने गोद में बसा लेते हैं। लेकिन बाबा कारू की स्थान ऐसे हैं कि उसके 3 तरफ घिर जाते हैं नदी, और फिर वह कारू बाबा स्थान को नहीं काट पाते हैं, इतना उनकी महिमा है। फिर हमारे बिहार में माँ कात्यायनी की स्थान है, वह भी धमारा घाट में है। कोसी स्थान, वह कोसी नदी के वह भी तट के पर अवस्थित है। उनकी भी महिमा अगम अपार है। फिर दीवारी स्थान है जो आपको पर्यटक स्थल में भी है, वह भी एक अद्भुत है। वह भी माता की एक रूप है, वहाँ माँ भगवती की स्थापना है। और फिर हमारे सहरसा जिला में 64 योगिनी, बहुत ही जबरदस्त रमणीय स्थान है। तो ऐसे ऐसे स्थान यहाँ हैं जो आप
घूमने के बाद फिर शिवलिंग सिंहेश्वर स्थान बस सटे हुए हैं। तो वहाँ भगवान शिव की बहुत ही अच्छा मंदिर है जो विश्व प्रख्यात है। तो ऐसे ऐसे यहाँ अनेक सारे मंदिर और देवस्थल घूमने की यहाँ जो है सो बहुत ही सुंदर है। फिर तारा मंदिर है जो बहुत ही आप जानते होंगे, वह तारा मंदिर जहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ था, तो सभी यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यह ऐसा देवभूमि है यहाँ, यह मिथिला की धरती है, राजा जनक की धरती है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे विधा है जो समागम हुआ है, भगवान राम का भी आगमन हुआ है। तो ऐसा यह बिहार की धरती है। तो आइए इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और हम संक्षिप्त प्रयास किया बहुत बढ़िया, बताने का। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बिहार के बारे में देखो, देवभूमि भी है, कर्ण की भूमि है, जनक की भूमि है। अभी अपने को बहुत सारी बातें पता नहीं थी। बहुत बहुत सुंदर संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए सुबोध कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी आनंदमल सर बहुत बिल्कुल बहुत अपने धन्यवाद, विचार बहुत रखेंगे बहुत उसके बाद जी धन्यवाद कीजिए। आगे सर। हाँ सर। देखिए, बिहार के बारे में सुबोध सर ने बहुत सी बातें बताई, कुछ बातें मैं भी ऐड कर देता हूँ। बिहार जो अखंड बिहार अगर लेते हैं, जो झारखंड और बिहार पहले एक ही स्टेट हुआ करता था, अखंड बिहार लेते हैं तो ये भगवान महावीर और भगवान बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। अरे वाह, बोध बढ़िया बढ़िया। गया का जो है आज इतना पवित्र स्थान है, वो गया का जो बुद्ध धर्म की मान्यता वाले श्रद्धालु वहाँ लाखों की संख्या में हर साल पहुंचते हैं। और जैन धर्म से जुड़े हुए लोग, शिखर हमारे जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकरों के ज्यादातर तीर्थंकर का मोक्ष तीर्थ शिखर जी में हुआ। वो भी पहले बिहार में, अभी झारखंड में चला गया, पहले वो भी बिहार में हुआ करता था, जो अखंड बिहार है। और भगवान महावीर का विचरण ज्यादातर बिहार और बंगाल और झारखंड उसी एरिया में ज्यादा हुआ था। तो जैन धर्म और जो बुद्ध धर्म की मान्यता प्राप्त करने वालों के लिए भी बिहार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। बढ़िया 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 बढ़िया, मस्त। ये भी पता नहीं। तो चलिए, अभी हाँ कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न लेंगे, थोड़ा समय है अभी हमारे पास, फिर आपके हम अनुभव भी लेंगे, आपके फीडबैक भी लेंगे। तो कोई जिज्ञासा हो तो पहले जिज्ञासा प्रश्न ले लेते हैं पहले। यस यस यस। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। रक्षा जी ठाकुर, रक्षा ठाकुर जी हिमाचल से जुड़ी हुई है। रक्षा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओम हरम सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बहुत ही अच्छा सेशन था, पर मैं अभी अभी जुड़ी हूँ तो इसलिए मुझे इतना मालूम नहीं है। मैंने हल्का सा सुना है आपको से जो भी, तो काफी अच्छा सेशन रहा होगा। और आप सभी को करवा चौथ की आज बहुत बहुत बधाई। ओ सब मैडम, जय देखिए जिनेंद्र। हमारे साथ अच्छे अच्छे ट्रेनर भी जुड़े हुए हैं। सरला देवी गंग, एक अच्छी ध्यान की साधिका हमारे साथ जुड़ी है। सरला जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र, करवा चौथ की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नोली की जो क्रिया आपने बताई, वो क्या बैठ के ऐसे करते हैं या उसको खड़े होके और 90 डिग्री में झुक के करना चाहिए? थोड़ा बताएं। हाँ, यह सुबोध दोनों जी। ही स्थिति में होता है, खड़े होकर के भी किया जाता है और बैठ करके। जो अच्छे साधक है, साधना किए हैं, वो बैठ करके कर लेते हैं, और जो नए अभ्यासी है उनको खड़े होकर के किया कि जाता है। जो आपने किया ना, तो उसमें पूरा नोली ऐसे लग रहा है, भीतर के पूरे पार्ट्स इस ढंग से घूम रहे थे एकदम। तो बहुत ही अच्छा। ये इसके लिए अभ्यास जरूरी है। जब अभ्यास करेंगे तो हम भी कर सकेंगे। अभ्यास जरूरी है, नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। मेरा भी होता है, लेकिन फिर भी मैंने बैठ के आज पहली बार किया है, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा। ओ मैडम, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। वृषाली जी मुंबई से जुड़ी है हमारे साथ। जय जिनेंद्र। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि मूल बंद और त्रिवेणी वो बंद लगाते हैं, तभी गलती से सांस अंदर रुक गया तो कुछ इफेक्ट हो सकता है? तीनों बंद जब भी लगाते हैं तभी थोड़ा सांस अंदर रुक गया तो कुछ गलती से ये हो सकता है क्या, साइड इफेक्ट?
नहीं नहीं, उसमें क्या करना पड़ता है ना कि श्वास को बिल्कुल बाहर छोड़ देना पड़ता है। साइड इफेक्ट इसका कुछ नहीं है। बस ध्यान रहे कि श्वास जब तक आप बाहर नहीं छोड़ेंगे तो तीनों बंद आपका लग नहीं सकता है। तो इसलिए तीनों बंद को लगाने के लिए पेट बिल्कुल खाली और श्वास बाहर होनी चाहिए। उसमें हल्का तो वो तो सांस रहता ही, लेकिन हम प्रयास करें कि श्वास बिल्कुल खाली हो जाए और तब तीनों बंद लगेगा, क्योंकि मूल बंद और उड्डयन बंद और फिर जालंधर बंद, यह तीनों बंद श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही लगता है। तो इतना प्रयास करें कि श्वास बाहर छोड़ें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। और किसी अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अर्चना जी बोलिए। हाँ नमस्कार। मुझे एक प्रश्न पूछना था। लोली क्रिया कितनी देर तक करनी चाहिए? लोली क्रिया। नौली क्रिया यह अभ्यास है। आप 2 मिनट 3 मिनट या अभ्यास के हिसाब से किया जाता है आपने। तो आपका जितना अभ्यास है, हो सकता है कि किन्हीं को बस बहुत कम समय में ही नहीं ये हो जाता है, परेशानी बुझाने लगता है, तो वह कम समय में करें। और ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 बार 4 बार इस अभ्यास को खंडित खंडित करके करें, तो बहुत ही सुंदर अभ्यास है। थैंक यू। रीता जी ने हैंड रेज किया। रीता जी अनम्यूट कीजिए अपना आप। सर अभी प्राणायाम के लिए बैठते हैं ना, 10 मिनट बैठते हैं तो ही पैर थोड़े सूने पड़ जाते हैं सर। ऐसा क्या होता है सर? हाँ, तो वो बैठने की आदत नहीं है, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। तो सूक्ष्म व्यायाम जब करेंगे तो वह शून्यता नहीं आएगा और धीरे धीरे बैठने की अभ्यास हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है। हाँ देखिए, बराबर आपका कहना बड़ा सूक्ष्म व्यायाम है। पैरों की क्रिया जो हम करते हैं उससे हमारे पैरों में रक्त संचार अच्छा होने लगता है। और अगर आपको नीचे बैठकर प्रॉब्लम होती हो तो आप कुर्सी पे बैठकर भी करें, करना जी जरूरी है। कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हो आप। नीचे अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो चेयर के ऊपर बैठ के करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। कनक गोलचर ने अपने आप को अनम्यूट किया। कनक बोलो। जय जिनेंद्र। सभी को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। और शुभ सर ने आज बहुत अच्छी जानकारियां दी। मुझे पता नहीं था मूलबंध के बारे में, जालंधर के बारे में। मूलबंध के बारे में कुछ कुछ पता था, लेकिन आज उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया। तीनों पॉइंट्स एक साथ करने की आज मैंने पहली बार की है। और ये मेरे मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, मुझे ये करना भी है। तो आज आपने इसकी अच्छी जानकारी दी, अच्छी तरह से आपने इसको डिस्कस किया, तो ये मैं अब आसानी से कर पाऊंगी। तो आपके प्रति बिल्कुल बिल्कुल। बहुत देखो कनक, प्राणायाम तो सबके लिए लाभदायक है, आपके लिए नहीं, सभी के लिए लाभदायक है। और इसका अभ्यास जो भी करेगा सबको लाभ मिलेगा। अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग चीज के बारे में आपने बताया। ऐसे तो बिल्कुल करते थे लेकिन क्लियर नहीं थी मैं। तो आज हर एक चीज के बारे में आपने क्लियर कर दी इस चीज को। और ये जो 3 जालंधर बंद, मूल बंद और वो पेज को अंदर ले जाना, ये वाला आज मैंने पहली बार इसे किया है अच्छी तरह से। और इसको अच्छी तरह से समझ के किया है मैंने। तो बहुत मेरे को ये बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत लगा। बढ़िया। बहुत बहुत आभार आप सबके संगीता प्रति। झावर हैदराबाद से। संगीता जी कुछ पूछना है आपको, अनम्यूट कर सकते हो। एक बात और पूछनी थी इसमें कि मेरे थोड़ा सा कमर में पेन है, तो मैं इसको कर सकती हूँ क्या? लेफ्ट साइड में कमर में पेन है, मेरा पेन रहता है हाँ थोड़ा, तो हाँ, इसको कर कर सकती सकते हूँ? हैं, कोई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमर में यदि पेन है तो आगे झुकने वाला कोई व्यायाम ना करें, और ऐसा प्रयास करें वजन वेट ज्यादा ना उठाने की। और फिर इसके लिए आप मकरासन, मरकटासन, भुजंगासन, शलभासन, ये सारे आसन करें तो आपकी कमर की समस्या दूर हो जाएगी। थैंक यू। ठीक है। ओम आनंद। सर नौले क्रिया में हम गलत है सही है वो पता कैसे चले? क्रिया इसमें सही, ये तो करने की क्रिया है। इसमें जब नौली आपका निकल जाएगा और वह मूव करना प्रारंभ हो जाएगा तो सही है। यदि नौली मूव नहीं कर रहा है तो अभी अभ्यास नहीं हो रहा है। तो यह सही गलत अपने आप अनुभव हो जाता है। जब मूव करने घूमने लगता है, वह राउंड होने लगता है, तो पता चल जाता है कि मेरा क्रिया सही सही हो रहा है जी या नहीं हो। तो दर्पण सामने रख करके और अपना आपका ये देखें कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो पता चल जाएगा। जी बिल्कुल थैंक सही। यू। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र।
बहुत सुंदर लिया सुबोध सर ने। एक पूछना था, कपालभाति जब भी करती हूँ 100 के ऊपर, पहले तो हो जाते थे, अभी इस महीने के ऊपर से जब भी करती हूँ तो पीछे, जब नाभि के पीछे में ही थोड़ा सा दर्द होता है कपालभाति में। 100 तक तो जाती हूँ आराम से, बाद में थोड़ा सा होता है। तो इस अभ्यास को धीरे धीरे करें। पीछे में यदि हो रहा है पेन, तो पीछे में कमर में पेन हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ऊपर यदि किडनी के सामने हो रहा है तो थोड़ा सा चेकअप करवा लें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कपालभाति करने से क्या होता है ना, नए अभ्यासी को पेट में संकुचन आता है, तो उसमें लंबा गहरा श्वास भस्त्रिका प्राणायाम की कर ले, 2-3 राउंड 5 राउंड कर ले और पुनः कपालभाति करना प्रारंभ कर दें, या फिर करते समय अनुलोम विलोम 2-4 बार कुछ देर कर ले और फिर कर ले, तो यह समस्या दूर हो जाएगी। थैंक यू। दिनेश जी सिसोदिया कुछ पूछना है आपको, अनुरोध कर सकते हो दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सेशन लगा आप सबका। ओम आरम। ओम आरम। मालवे सर। गुरु गन्नू सिंह मालवी। जय गुरु सर, जय गुरु। हार्ट के लिए कौन सा प्राणायाम अच्छा रहेगा? वो सर से पूछता हूँ मैं, हार्ट के लिए ओम आरम। हार्ट प्रॉब्लम के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए आप जो है सो सबसे अच्छा है शशांक आसन। शशांक आसन और अनुलोम विलोम करें। कपालभाति 3 सेकंड में एक बार बहुत धीरे से करना है, तो यह आपके लिए, आप तीव्र व्यायाम नहीं करेंगे तो यह, तो आपके लिए अनुलोम विलोम सबसे सुंदर। शशांक आसन आप करें तो ये इसमें बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा आपको। कपालभाति 3 सेकंड में एक बार, यह सावधानी निश्चित रूप से रखें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, हार्ट के लिए एक आसन मैं करवाता हूँ जिसका नाम ही है हृदय स्तंभनासन। हृदय स्तंभनासन हार्ट की प्रॉब्लम के लिए है, जिसे हम विपरीत नौकासन के नाम से भी जानते हैं। वो हार्ट के लिए काफी बढ़िया प्रयोग है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें, मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका आभार, धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सुबोध कुमार जी, धन्यवाद। चलो आज की मिलते हैं कल। स्लोगन के साथ समापन करेंगे। स्लोगन बोलना है आखिरी में, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। थैंक यू, गुड डे टू एवरीवन, थैंक यू।